सभी को आपके अपने YouTube चैनल डीजी कैंपस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारी क्वेश्चंस को अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम ये 1 जनवरी 2021 का एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाएं हैं। स्कूल में टोटल शिक्षक जो है, कुल शिक्षिकाएं वो है 96, ठीक है। जिसमें से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूल में पढ़ाती है। 96 शिक्षिका में से 3/8 जो है वो हाई स्कूल की शिक्षिकाएं हैं। तो पहले इसका 3/8 हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 8 से 12 96, 12 36। ये क्या हो गया, हाई स्कूल के टीचर हो गई ये सारा 36। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का, ये जो हाई स्कूल में जितने टीचर्स हैं, इनका 2/9 भाग गणित पढ़ाती है। तो हाई स्कूल में उच्च कक्षा में जो पढ़ाती है शिक्षिकाएं, ये कितना है, 36 का 2/9 भाग मैथमेटिक्स पढ़ाती है। तो काट देंगे, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। 8 शिक्षिकाएं क्या पढ़ाती है, गणित। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है, उनकी संख्या क्या होगी। तो उच्च स्कूल में टोटल शिक्षिकाएं कितना थी, 36, जिसमें से 8 मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। तो जो नहीं पढ़ाती है तो घटा देंगे। तो गणित न पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं, टोटल कितना बचेंगे, तो 36 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा 28 कहीं ऑप्शंस में है, 36 है, 30 है, 28। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सी। दोस्तों 1 जनवरी 2021 का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन है 1/2 माइनस, फिर छोटी कोष्ट 2/3 माइनस 4/5 बराबर क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस पहला है 13/20, 3/10, 39/30 और 19/30। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो 1/2 रहेगा ही रहेगा। पहले इसका काम करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो 5 दूना 10, माइनस 4 तिया 12 इक्वल टू 1/2 माइनस, ये कितना बचेगा, उल्टा घट रहा है तो -2/15। फिर इधर आएंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/15। अब बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, 15 दूना 30, तो 2 से 15 बार पढ़ेंगे तो 15 इकाई 15 प्लस 2 दूनी 4, 15 4 19/30। 19/30 इसका आंसर क्या होगा, डी के साथ चला जाएगा। 1 जनवरी 2021 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, संख्या 4782 और 32170 में 7 का अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंकित मूल्य और स्थानीय मान दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना है, 4782 और एक है 32170। इन दोनों में 7 का अंकित मान जो भी चीज पूछेगा वही नंबर क्या होता है, उसका अंकित मान रह जाता है। जैसे 7 का पूछा हुआ तो 7 क्या है, ये अंकित मान, तो 7 ही लिख देंगे। इसमें 7 कहाँ है, ये तो ये भी क्या है, 7 अंकित मान है। अगर बोलता कि स्थानीय मान निकालने के लिए, तब हम 7 देखते, उसके बाद जितना डिजिट्स होता उसको हम क्या करते, उतना शून्य बैठा सकते थे। लेकिन हमें पूछा था अंकित मान, इसीलिए हम क्या किए, जो हमारा डिजिट है वही डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे। 7 पूछा तो 7।
अब बोल रहा है अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर मतलब 7 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 0। तो ऑप्शंस में देखेंगे 0 है, तो यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन 0 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 होगा। 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ऐसी कौन सी जो ये दिया गया है, ये कौन सी जो पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो आइए इसकी जो है हम सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला क्या है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट है a मल्टीप्लाई विद a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। और चौथा जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे चेक करेंगे कि ये सत्य कौन सा है, कौन सा दोनों साइड इक्वल है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं अपने मन से मान लेते हैं, माना कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, ऐसा कुछ भी आप मान सकते हैं अपनी मन से। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे चेक करेंगे कि ये सत्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऑप्शंस पहला पे बैठा के देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो पहला ऑप्शंस में क्या है a प्लस बी, तो a हम माने हैं 2 प्लस b माने हैं कितना 3 इक्वल टू b कितना माने थे 3 प्लस a 2 और 3 5 इक्वल टू 5। मतलब दोनों साइड क्या हुआ बराबर हो गया। तो जो पहला है ये तो सही है, लेकिन हमें कौन सा चुनना है जो गलत है या जो असत्य है वो चुनना है। तो पहला सही है। दूसरा चेक करेंगे a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो a का वैल्यू रखेंगे 2 माइनस b का वैल्यू है 3 इक्वल टू b का वैल्यू है 3 माइनस a का वैल्यू कितना है 2। अब इसे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो रहा है उल्टा घट रहा है। तो -1 इसके पास बचा इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1, सिर्फ 1। इधर देखिए इसके पास -1 है और इसके पास 1 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो यही ऑप्शंस क्या है गलत है। तो हमें कौन सा चुनना था गलत वाला ऑप्शन सी चुनना था। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कौन चला जाएगा 2। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा में क्या है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो a कितना दिया हुआ है हम अपने मान रहे थे कितना 2 मल्टीप्लाई b कितना है 3 इक्वल टू b 3 मल्टीप्लाई a 2 तिया 6 3 दूना 6 इक्वल टू 6 बराबर हो गया। तो ये भी क्या था सही ही था ये ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारे पास a प्लस बी फिर प्लस सी करना है, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, इस दोनों को क्या करना है कोष्ट में रखना है। अब इसको जांचते हैं a कितना है 2 प्लस b कितना है 3 फिर प्लस c है 4, उसके बाद a कितना है यहाँ पे 2 प्लस b कितना है 3 प्लस c कितना है 4, इस दोनों को। तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4 3 7। अब जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये 7 2 9 9 बराबर 9। ये भी क्या है सही है। तो हमें कौन सा चुनना था जो गलत होगा जो सत्य नहीं होगा उसे चुनना था। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही कौन नहीं है दूसरा। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक। दोस्तों 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको क्या करते हैं अच्छे से समझने की प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। कोई बच्चा है हमारे क्लास में जिसे हम क्या कहे कि एक संख्या दिया और बोले इसे 6 से विभाजित करो, वो संख्या क्या दी है ये पता नहीं है। ठीक,
तो रानी ने, उस बच्चे का नाम है रानी जिसे हमने क्या किया, काम दिया, रानी ने 9 से विभाजित कर दी। ठीक है, रानी ने क्या किया, 6 से दिए उसे विभाजित करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 9 से विभाजित कर दी और उसे भागफल 21 आ गया और शेषफल 3 प्राप्त हुआ। कोई बच्चा है जिसे हम बोले कि तुम 6 से भाग करो, लेकिन गलती से वो क्या कि 9 से भाग कर दी, तो उसके पास जो भागफल आया 21 आया और शेषफल आया वो 3 आया। ठीक, अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। जब उस बच्ची को यह पता चला कि अरे अरे हमें तो 6 से बोला गया था, तो जब गलती का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, उस संख्या को 6 से विभाजित की। अब कितना भागफल और कितना शेषफल मिलेगा, तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाज्य पता कर लेंगे। भाज्य अगर पता चल गया तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो भाज्य वाला फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बस इसी फॉर्मूला पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को बना लेना है बहुत ही आसान में। तो आइए बनाते हैं। भाज्य हमें पता करना है, भाजक, भाजक बच्चे कितने से भाग लगा ली, बच्ची ने 9 से भाग लगा ली, तो हम क्या करेंगे, भाजक की जगह पे 9 देंगे, गुने भागफल, भागफल उस बच्ची के पास कितना आया, उसे भागफल 21 प्राप्त हुआ, तो 21 भागफल प्राप्त हुआ, प्लस शेष, शेष 3 प्राप्त हुआ, तो 3, इसको भी क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे, प्लस 3 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, भाज्य पता चल जाएगा। तो 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18 प्लस 3 इक्वल टू 9 3 12 के 2 हासिल 1, ये 192 हमारा जो भाज्य है। भाज्य अब हमें पता चल गया कितना, भाज्य उस बच्चा को हम दिए थे 192 में कितना से 6 से भाग लगाने के लिए, लेकिन उस बच्चे ने क्या की थी, गलती कर दी थी और 9 से भाग लगा ली थी। तो हमें भाज्य अब पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, गलती का एहसास होने पर उस बच्चे क्या किया, फिर से 6 से भाग लगाया, तो हम 6 से फिर से भाग लगा देंगे। 192 में चाहे आप तो इसे 6 से भाग लगा सकते हैं, 6 3 18 6 दूनी 12, मतलब ये इसका जो भागफल आया है, भागफल वो कितना आया, 32, और शेषफल कुछ बचा नहीं क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल क्या होगा, हमारा शेष जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शंस में जहां होगा कि भागफल 32 और शेष 0, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन पे, पहला कह रहा है भागफल 31 और शेषफल 0, भागफल कितना है, 32 बचा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है भागफल 31, तो भागफल 31 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है भागफल 32, हाँ भागफल 32 है, शेषफल 3, ये भी नहीं होगा। चौथा में क्या है, भागफल भागफल 32 और शेषफल 0, भागफल 32 और शेषफल 0, यही तो हमारा आंसर है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। नंबर 6 जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तो हम समझते हैं कि पहले ये तुल्य भिन्न क्या है, ये जो तुल्य भिन्न है, ये तुल्य भिन्न क्या है, ठीक। तो तुल्य भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर क्या हो, हर बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हर किसका बराबर है। इसमें हर कौन है, 3, और इसमें हर है 2, बराबर है नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे, इसका हर है 2 और इसका हर है 8, क्या बराबर है, दोनों नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। इसका हर है 4, इसका हर है 7, क्या बराबर है, नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। इसका हर है 4 और इसका हर भी 4 है, तो जिसका हर बराबर हो वैसा भिन्न, तुल्य भिन्न का जो परिभाषा है, वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, बराबर हो। तो बराबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 4, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। शिखा एक ईंट भट्टे पर ईंटें खरीदने गई, ठीक है। ईंटों का मूल्य 2500 रुपया प्रति 1000 ईंट था, मतलब एक ईंटा और 1000 ईंटा जो है वो 2500 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। 1000 क्या है,
ईंट है जो कि 2500 रुपया मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 रुपया में कितने ईंट मिल रहा है। तो 1 रुपया बराबर क्या होगा, तो 1000 ईंट बट्टा 2500। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 रुपये में कितना ईंट मिल रहा है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर उसके पास केवल 4000 रुपया है, यदि उसके पास, शिखा के पास कितना रुपया 4000, तो कितने ईंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 4000 से आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा उतना क्या हो सकता है, ईंट वो खरीद सकती है। तो चलिए काटते हैं इसको, डबल जीरो से क्या करेंगे, डबल जीरो काट देंगे। 5 25, 5 दूना 10, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 0 0, तो 8 दूनी 16 और 2 जीरो, मतलब 1600 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 1600 ईंट जो है, ईंटें जो है वो खरीद सकती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे कि 1600 ऑप्शंस में कहां है। सबसे पहला है 10,000, नहीं होगा। ये बी में है 1600 होगा। ऑप्शन सी में 16000 है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो ना, क्योंकि ये 1600 ईंटा ही खरीद सकती है, तो 1600 ही आंसर मारेंगे, इसीलिए सी भी गलत है और डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बढ़ते हैं अब उस पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया। क्या बनाया, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। अगर एक आयत होता है तो उसकी दो भुजाएं ही बराबर होती हैं, और दो भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इनकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ अगर कोई कंडीशन लगा हो तब क्या होगा, वो बराबर हो सकता है। तो कह रहा है कि सभी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर का ही अगर हम बनाते हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये तो एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है हमारे पास, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ऐसा कहा गया है, लेकिन कंडीशन अगर लगा हो तो हो सकता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका भी आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत जो है वो वर्ग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं सामने वाला जो है बराबर होता है, लेकिन आयत में ये दोनों भी बराबर होता है और ये दोनों भी क्या होता है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, उतना सही नहीं हुआ, गलत ही है। उसके बाद, एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, ये कहना भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है और इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है, तो संबंध तो है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है 1 जनवरी 2022 का, वो हमारे सामने है। तो आइए इसे बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज के कोनों का अनुपात 4, 5 और 6 है, उसके कोनों का मान कितना होगा। तो एक त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है 4:5:6। तो हम लोग मान लेते हैं कि 4x 5x और 6x इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x जो माने हैं इसका वैल्यू पता कर लेंगे। तो x को क्या होगा, इस सबको ऐड करेंगे। तो 4 5 9 9 6 15x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टा में ये 15 आ जाएगा। काटेंगे 15 इकाई 15 3 15 दूना 30, 12 डिग्री। x जो हम लोग माने थे इसका मान कितना आया, 12 डिग्री। तो इस 12 डिग्री से हम क्या करेंगे, ये जो तीन अनुपात दिया गया है इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए एक 4x, तो 4 मल्टीप्लाई ये जो 12 आया है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 48 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारा है 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया 12, तो ये 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 12 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये तीनों जिस ऑप्शंस में दिखेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना था, 48 डिग्री 60 डिग्री और 72 डिग्री। तो 48 डिग्री नहीं है,
48 डिग्री नहीं है, 48 डिग्री है, 60 डिग्री भी है और 72 डिग्री। तो हमारा आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। डी में भी क्या है, ये 48 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 2022 का क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारे सामने है। तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और एकदम इजी वे में क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है, रागनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। कब पहुंची, दोपहर में 2 बजे। लिख लेते हैं, दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंच गई। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, उसे अलीगढ़ जाना है, उसके लिए 4 रेलगाड़ी लगी हुई है। जो आगे लिखा हुआ है 4 रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी। ये 4 रेलगाड़ी वहां पे खड़ी है स्टेशन पे और ये रागनी को क्या करना है, अलीगढ़ जाना है। तो 4 रेलगाड़ी का जो है वो समय हमारे पास दिया हुआ है। उसका जो छूटने का समय है वो एक है 17:05, एक है 4:32, एक है 18:30 और एक है 19:15। मतलब कि रेलगाड़ी ए का टाइम है 17:05, रेलगाड़ी बी का टाइम है 4:32, रेलगाड़ी सी का टाइम है 18:30 और रेलगाड़ी डी का टाइम है 19:15 में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम इंतजार करना पड़े। तो बहुत ही आसान है ये, सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्या करना है, आपको रेलवे वाला समय को ध्यान में रखना है। तो रागनी स्टेशन पे कब पहुंची, 2 बजे ही पहुंच गई। तो रेलवे के टाइम में जब 2 बजता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, तो रेलवे के बाद जैसे ही 12 के बाद होता है तो 13, 14, मतलब रेलवे के समय के हिसाब से ये कितना बज रहा है, 14 बज रहा है। ठीक, तो 14 बजे के बाद जो है वो नजदीकी का कौन सा गाड़ी मिलेगा जो उसे कम से कम इंतजार करना पड़े। तो 14 के बाद 15, 16, 17, तो 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, लेकिन 17 बजे तो एक गाड़ी है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 17:05, जो भी समय होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17:05 में कौन सा रेल निकल रही है, रेलगाड़ी ए। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी ए। आप सभी में से कितने को डाउट होगा कि ये 4:32 भी तो आसान हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि रेलवे का जो टाइम होता है उसमें अगर 4:32 देखा जाए तो वो सुबह का है, लेकिन ये पहुंची कब है, दोपहर में ही। तो उसे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा इस 4:32 वाला ट्रेन के लिए। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 17:05 में, क्योंकि रेलवे के समय से जो होता है 2 बजे को हम लोग क्या कहते हैं, 12 के बाद 13, 14, तो 14 बज जाता है। तो 14 के बाद 15, 16, 17, तो उसे 3 घंटा के आसपास क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलगाड़ी। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का क्लास जो है यहीं पे रोकते हैं हम, बाद बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी फुल एनर्जी के साथ वहां